हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेस। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने मिरर से इमेज बनाना सीखा था। इस वीडियो में हम लेंसेस से इमेज बनाना सीखेंगे। तो आपको कुछ याद है? हमने आपको बताया था एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये दोनों ही मिरर कैसे होते हैं? स्फेरिकल मिरर होते हैं, ठीक है। एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। बट मिरर, कॉनकेव मिरर के केस में रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज बनती हैं और कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। कॉनकेव मिरर के केस में इमेज जो है वो छोटी और बड़ी दोनों बन सकती है, बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज सिर्फ छोटी ही बनती थी, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में रियल, वर्चुअल, छोटी, बड़ी, चारों तरह की इमेज बन सकती है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज सिर्फ वर्चुअल बनेगी और छोटी साइज की बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। आपको कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर अब बहुत अच्छे से क्लियर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेंसेस। तो पढ़ते हैं बच्चों, इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेस। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा ही होगा। किसने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है? बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास होता क्या है? ये एक ऐसा ग्लास होता है जिसे हम देखते हैं तो हमें अक्षर बड़े बड़े दिखाई देने लगते हैं, है ना। जैसे कि अगर आपको चींटी के पैर देखने हैं तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। चींटी के पैर भले ही छोटे से हों, बट जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो ना, तब आपको बड़े बड़े दिखाई देते हैं, बड़े बड़े। जैसे आपने इस बुक को जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो वो आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या लगा होता है बच्चों? लेंसेस लगे होते हैं। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इट इज यूज्ड टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट, यानी बहुत छोटी छोटी प्रिंट्स को पढ़ने के लिए इस मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। You might have also used it to observe the body parts of a cockroach or an earthworm. आप इसका इस्तेमाल कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स देखने के लिए कर सकते हैं, साथ ही अर्थवर्म के भी बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनके पैर कितने छोटे छोटे से होते हैं, उनका मुंह कैसा होता है। तो ये सब कुछ आप किससे देख सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ अ लेंस। समझ में आया? मैग्नीफाइंग ग्लास भी अपने आप में एक लेंस है, यानी इसमें भी एक लेंस लगा होता है। लेंसेस आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जो चश्मे होते हैं उसमें क्या लगा होता है? उसमें मिरर लगा है या फिर लेंस लगा है? तो बच्चों, स्पेक्टिकल्स में लेंसेस लगे होते हैं। टेलीस्कोप्स में भी लेंसेस लगे होते हैं। माइक्रोस्कोप्स में भी लेंसेस लगे होते हैं। लेंसेस और मिरर, इन दोनों में मेन डिफरेंस बच्चों ये है कि लेंसेस में पॉलिश नहीं होती है। लेंसेस में दोनों सरफेसेस सेम है, ऊपर का नीचे का सब तरफ सेम है। बट बच्चों, मिरर के केस में एक तरफ पॉलिश होती है, ठीक है। जैसे हमने कॉनकेव मिरर देखा था तो उसमें बाहर पॉलिश थी, और कॉन्वेक्स मिरर देखा था तो उसमें बच्चों कहाँ पे पॉलिश थी? उसमें अंदर पॉलिश थी, है ना। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कहीं ना कहीं पॉलिश तो थी ना। तो बच्चों, ये पहचान है। अगर मिरर को पहचानना है तो मिरर में लगी पॉलिश को पहचानो, और लेंस को पहचानना है तो देखो कि उसमें पॉलिश तो नहीं है।
अगर उसमें पॉलिश नहीं है दैट मीन्स बच्चों कि वो एक लेंस है। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? जैसे ये मैंने आपके सामने बनाया, ये एक लेंस है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके आगे पीछे कहीं पर भी पॉलिश नहीं की है। समझ में आया? Try to add a few more uses of lenses to this list. कुछ और आप इस्तेमाल लिख सकते हैं लेंसेज का, अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं लेंसेज को, ठीक है? अच्छा, get some lenses, torch and feel them, यानी कुछ लेंसेज आप ले लीजिए और उन्हें छू कर देखिए, फील करके देखिए। आप जब इसे टच करेंगे ना तो आप कुछ एक अलग सी चीज़ पाएंगे बच्चों। क्या पाएंगे कि कुछ लेंसेज जो होंगे वो मोटे होंगे, वो एजेस से मोटे होंगे, ठीक है? बीच से देखो कुछ मोटे होंगे और कुछ लेंसेज ऐसे होंगे जो ऊपर से मोटे होंगे, ठीक है? तो जो लेंसेज बच्चों बीच से मोटे होते हैं, बीच से मोटे होते हैं, जैसे आप अपने दादा दादी का चश्मा उठा सकते हैं। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का चश्मा उठाकर देखिएगा, उनके जो लेंसेज होते हैं वो बीच से बच्चों मोटे होते हैं, बीच से मोटे होते हैं और उन लेंसेज को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर की बात नहीं कर रही मैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही हूँ। कॉन्वेक्स लेंस कैसे लेंस होते हैं? ऐसे लेंसेस जो बीच से मोटे हों, बीच से मोटे हों। जब आप लेंसेस को टच करेंगे तो आप फील कर सकते हैं कि ये बीच से मोटे हैं, ठीक है? तो जो दादा दादी चश्मा लगाते हैं वो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसे आप टच करके फील कर सकते हैं कि वो बीच से मोटे हैं। कैसे हैं? बीच से मोटे हैं। अगर मैं आपको कोई लेंस दे दूं तो आप, और वो कॉन्वेक्स है, तो आप कैसे पहचानेंगे? वो लेंस ज़रूर बीच से मोटा होगा और साइड से, यानी ऊपर नीचे साइड से पतला होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया कॉन्वेक्स लेंस। तो चलो बच्चों, कुछ लेंसेस ऐसे होते हैं, those lenses which feel thinner in the middle than at the edges are concave lens। और ऐसे लेंस जो बीच से पतले होते हैं, कैसे होते हैं? बीच से बिल्कुल पतले होते हैं और साइड से जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इससे मोटे होते हैं, है ना? बीच से बिल्कुल पतले लेंसेस होते हैं। इन लेंसेस को हम कॉनकेव लेंसेस कहते हैं, जो जनरली आपके भाई बहन हैं अगर वो लगाते हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं वो इस तरह के लेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो बच्चों, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की पहचान क्या है? कॉन्वेक्स लेंस होगा तो वो बीच से मोटा होगा और कॉनकेव लेंस होगा तो वो बीच से कैसा होगा? पतला होगा, ठीक है? तो आप लेंस को टच करके एक बार ये ज़रूर फील कीजिएगा कि ये बीच से मोटा है कि पतला है। अगर बीच से वो मोटा हुआ तो वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर वो बीच से पतला हुआ तो वो लेंस कॉनकेव लेंस है। गॉट इट? Notice that the lenses are transparent and light can pass through them। और आपने क्या नोटिस किया बच्चों कि जो लेंसेस हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, उनके पीछे किसी भी तरह की कोई भी पॉलिश नहीं है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट हैं एंड लाइट कैन पास थ्रू देम, और लाइट उनसे आसानी से पास हो सकती है, ठीक? अब देखो, लेट अस प्ले विद लेंसेस। चलो अब लेंसेस को खेलेंगे, लेंसेस के साथ खेलेंगे हम। अब लेंसेस से इमेज बनाएंगे बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग। अब कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के मजे लो आप। बट साथ में आपको एक क्वेश्चन रखना है, क्या? इट इज डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट द सन और अ ब्राइट लाइट।
यानी क्या क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि लेंस से डायरेक्ट कभी सन को मत देखना। You should also be careful not to focus sunlight with convex lens on any part of your body। और बच्चों ये बिल्कुल ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी लाइट डायरेक्ट सन पे फोकस ना कर जाए, ठीक है, और सन पे फोकस करके डायरेक्ट आपके कपड़ों पे ना फोकस करे। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है बच्चों वो आपके कपड़ों में या आपके कोई भी बॉडी पार्ट में आग लगा सकता है। कैसे? ये बच्चों रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर सन है, सन से यहाँ लाइट पड़ी, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस आपकी टेबल पर मान लीजिए रखा हुआ था, ठीक है, और इस कॉन्वेक्स लेंस से अगर आपकी कोई भी बॉडी पार्ट तक लाइट जाएगी तो वो फिर सन की इमेज वहां पर बनाना शुरू कर देगी, यानी ये पोर्शन पूरा जलना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों कभी भी आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है इसके लिए, ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या बताई कि आपको डायरेक्ट सन को कॉन्वेक्स लेंस से नहीं देखना है या लेंसेज से नहीं देखना है। लेंसेज से, जैसे आप ये लेंस है, आपने अपनी आंख लगाई, अपनी आंखों से आप इस लेंस से सन को देख रहे हैं, ये सन है, तो बच्चों इससे आपकी आई को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि सन की रोशनी इस लेंस पे पड़ी और इस लेंस की डायरेक्ट आपकी आंख में पड़ी, तो ये सन की इमेज आपकी आंख में बना देगा, यानी आपकी आंख को डैमेज कर देगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको? तो आप कभी भी कॉन्वेक्स लेंस से डायरेक्ट सूरज को नहीं देखेंगे, और कॉन्वेक्स लेंस पर अगर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो बच्चों केयरफुल हो जाइएगा। इससे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो आपके किसी बॉडी पार्ट पे ना पड़े या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे ना पड़े, ठीक है। देखिए एक्टिविटी 15.9, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, आप कॉन्वेक्स लेंस ले सकते हैं या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास ले सकते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला कि मैग्नीफाइंग ग्लास में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी वो लेंस बीच से मोटा होता है, ठीक है। पुट इट इन द पाथ ऑफ सन रेज, और जो मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट बताया वही करना है, जो सूरज है उसकी रोशनी में आपको उसको रखना है। ये जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर आपने सूरज की रोशनी में यहाँ पर रख दिया इसको, ठीक है। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर, यहाँ पर एक पेपर शीट ले लो, उसको रख दो। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। फिर आप तब तक लेंस को एडजस्ट करते रहिए जब तक कि इस पेपर पे एक ब्राइट स्पॉट ना आ जाए। होल्ड द लेंस एंड पेपर इन दिस पोजीशन फॉर फ्यू मिनट्स, और फिर क्या करना है, कुछ देर के लिए आपको इसको पकड़ कर रखना है। और फिर बच्चों क्या होगा? क्या पेपर जलना शुरू कर देगा? हाँ बिल्कुल, पेपर जलना शुरू कर देगा। और ऐसे ही अगर आप लेंस को डायरेक्ट, यहाँ पर अगर आपकी आँख होगी ना तो ये आपकी आँख को भी जलाना शुरू कर देगा, इसीलिए आपसे मना किया गया है। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर ये पेपर रखा हुआ है, ये लेंस है, देखो ध्यान से, अच्छे से समझो, ये एक लेंस है, सूरज की रोशनी इस पे पड़ी, ठीक, और इस लेंस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस पेज पे पड़ी, ठीक है, इस पेपर पे पड़ी, और इस पेपर पे यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट आप देखेंगे, और थोड़ी देर के लिए आपने इसको रखा तो यहाँ पर आग लग जाएगी, ये जलना शुरू कर देगा, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद अ कॉन्केव लेंस। अब आप क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्केव लेंस के साथ बदल देंगे, यानी सेम एक्सपेरिमेंट अब आप कॉन्केव लेंस के साथ करेंगे। डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम टू? क्या आपको अब एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा? क्या आप देख सकते हैं किसी भी ब्राइट स्पॉट को उस पेपर पे?
तो नहीं बच्चों, ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के केस में होता है, कॉन्केव लेंस के केस में ऐसा नहीं होता। वाई आर यू नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम? आपको इस बार ब्राइट स्पॉट क्यों नहीं मिला? क्योंकि बच्चों आपने इस बार कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया। कॉन्केव लेंस जो है वो अपने आप में एक अलग तरह का लेंस होता है, उसका नेचर जो है वो अलग है, वो रेस को डाइवर्ज करता है। अब डाइवर्ज क्या होता है तो पेशेंस रखो, इसी वीडियो में समझेंगे, ठीक है। We have seen in the case of mirrors that for a different positions of the object the nature and size of the image change। यानी हमने मिरर का केस पढ़ा था, है ना। मिरर के केस में हमने देखा था बच्चों कि अलग अलग पोजीशन पर जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो अलग अलग पोजीशन पर इमेज बन रही थी। लेट अस फाइंड आउट। यानी अब हम यही काम किसके साथ करेंगे? लेंस के साथ करेंगे, ठीक है। आर यू एक्साइटेड? तो चलो बच्चों अब लेंस के साथ खेलना शुरू करते हैं। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन अ स्टैंड एज यू डिड विद द कॉन्केव लेंस। आपको क्या करना है? कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना है, कॉन्वेक्स लेंस को लेना है, ठीक है। जैसे आपने कॉन्केव लेंस को लिया था, एक स्टैंड में लगाया था, इसी तरह से आपको अब कॉन्केव लेंस लेना है। प्लेस इट ऑन अ टेबल। टेबल पर आप उसे रख दीजिए। प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यानी लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती को रख दीजिए। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन अ पेपर स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, ठीक है। अब इमेज बनाने की कोशिश कीजिए, इस लेंस के अदर साइड जो इमेज बनेगी ना, बनाने की कोशिश कीजिए। यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस टू गेट शार्प इमेज। आप थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं, दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि इमेज काफ़ी बेटर बन जाए, एक शार्प इमेज बन जाए। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ कैंडल फ्रॉम द लेंस। अब खेल रहे हैं ना इसके साथ, तो आप क्या करें? कैंडल की डिस्टेंस बदल के देखें। कैंडल को इसके पास रख दें, दूर रख दें, ऐसे करना है, ठीक है। तो आपने दूर रखी तो एक आपको इमेज बनी। अब देखो, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन अ पेपर स्क्रीन बाई मूविंग इट। बनाने की कोशिश कीजिए, अलग अलग तरह की इमेजेस बनेंगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अपना ऑब्जर्वेशन लिख दीजिए टेबल में, है ना। फॉर द कॉन्केव मिरर, जैसे आपने कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर के केस में किया था, वही कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी करना है ना। एडजस्ट करके बार बार अलग अलग पोजीशन पे रखना है। डिड यू गेट इन एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इमेज विच वॉज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड? क्या आपको कोई एक ऐसी पोजीशन मिली जिसमें इमेज जो है वो इरेक्ट हो? इरेक्ट का मतलब क्या? वर्चुअल हो और बड़ी हो। तो बिल्कुल मिलेगी बच्चों। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब जो कैंडल होगी वो बहुत ज़्यादा पास में रखी होगी कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर के बहुत ज़्यादा पास रखी होगी कैंडल, तो इस केस में ऐसा होगा, ठीक है। कुड दिस इमेज बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन? क्या ये इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है? नहीं, ये इमेज स्क्रीन पर नहीं बनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि ये इमेज कैसी है? इरेक्ट होगी। इरेक्ट इमेजेस स्क्रीन पर नहीं बनाई जा सकती। इज द इमेज रियल और वर्चुअल? रियल या वर्चुअल? वर्चुअल इमेज होगी बच्चों, वर्चुअल इमेज होगी। जब आप स्क्रीन और इमेज को बहुत ज़्यादा पास में रख देंगे तो इस पोजीशन पे बच्चों इमेज वर्चुअल होगी। This is how a convex mirror is used as a magnifying glass। तो बच्चों ये हुआ कि किस तरह से कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं। एक बार मैं समराइज कर दूं बच्चों, आपने क्या किया था? कैंडल और कॉन्वेक्स मिरर को अलग अलग पोजीशन पे रखा था, ठीक है। और जब तक आपने कैंडल और लेंस को, सॉरी मैंने मिरर बोला, लेंस को, कैंडल और लेंस को जब तक आपने
दूर रखा है यानी बहुत ज़्यादा पास नहीं किया है तो बच्चों रियल इमेज बन रही है और बड़ी बन रही है। ठीक है, और जैसे ही आपने कॉन्वेक्स लेंस को कैंडल के बहुत ज़्यादा पास रख दिया तो इस केस में इमेज बड़ी बन रही है, साथ ही वर्चुअल बन रही है। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बनाया हुआ इमेज। ठीक है, इन अ सिमिलर फैशन स्टडी द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव लेंस। और इसी तरह से आप कॉन्केव लेंस को भी अलग अलग पोजीशन पे एडजस्ट करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। यू विल फाइंड दैट इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। और आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि जो कॉन्केव मिरर है उसके द्वारा बनाई गई जो इमेज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी है, साथ ही वर्चुअल है। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस यानी बेंड इनवर्ड्स द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो है बच्चों वो लाइट को कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज यानी एक जगह करता है। ठीक है, जैसे लाइट सीधी सीधी आ रही थी, कॉन्वेक्स लेंस से टकराई तो वो बस एक पॉइंट पर आ गई। ठीक है, दैट इज वाई इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कैसा लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका नेचर कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव लेंस का नेचर कैसा होता है बच्चों, कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस यानी बाहर की तरफ मोड़ देती है, लाइट्स को डाइवर्ज कर देती है, बिखेर देती है, बाहर की तरफ लाइट को बिखेर देती है, तो वो बच्चों कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, तो आज हमने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में इमेजेस बनाना सीखा। ठीक है बच्चों, में एक बार समराइज ज़रूर कर लेते हैं वरना आप भूल जाएंगे। देखिए बच्चों, कॉनकेव मिरर में इमेज रियल और वर्चुअल दोनों बनती है, लार्जर और स्मॉलर दोनों बनती है। ठीक है, और जो कॉनकेव मिरर का केस होता है वही कॉन्वेक्स लेंस का केस होता है। जो कॉनकेव मिरर का केस होता है वही कॉन्वेक्स लेंस का केस होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस में भी इमेज रियल और वर्चुअल दोनों बनती है, साथ ही छोटी और बड़ी दोनों बनती है। याद रखेंगे, इस टेबल को याद रखना, सारी एक्टिविटी सबका जो कंक्लूजन है वो ये टेबल है, याद रखना इसको। ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज वर्चुअल बनती है, छोटी बनती है, और जो कॉन्वेक्स मिरर में बनती है इमेज वैसी ही इमेज कॉनकेव लेंस में बनती है। कॉनकेव लेंस में अभी हमने लास्ट में पढ़ा था बच्चों, जब आप इस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो इमेज वर्चुअल बनेगी, साथ ही छोटी बनेगी साइज में। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग द मिरर, रिगार्डिंग द लेंस। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।